श्री परमात्मने नमः। आज का विषय है सुसंगत और कुसंगत। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए अन्य मनुष्यों का संग ढूंढता है। सज्जनों की संगति जीवन सुखमय करती है, वही दुर्जनों की संगति से जीवन दुखदायी हो जाता है। मनुष्य जैसी संगति में रहता है उस पर वैसा ही प्रभाव पड़ता है। जैसे एक ही स्वाति बूंद केले के गर्भ में पड़कर कपूर बन जाता है, सीप में पड़कर मोती बन जाता है और अगर सांप के मुंह में पड़ जाए तो विष बन जाता है। पारस के छूने से लोहा सोना बन जाता है। पुष्प की संगति में रहने से कीड़ा भी देवताओं के मस्तक पर चढ़ जाता है। एक ओर जीजाबाई की संगति में शिवाजी छत्रपति शिवाजी बने, डाकू रत्नाकर महर्षि नारद की सुसंगति के प्रभाव से महागुणी महर्षि वाल्मीकि बने तथा अमर काव्य रामायण लिखा। डाकू अंगुलीमाल महात्मा बुद्ध के संगति में आकर उनका शिष्य बन गया। वहीं दूसरी ओर कुसंगति में पड़कर भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, दुर्योधन आदि पतन के गर्त में गिरे। ये सभी अपने आप में विद्वान और वीर थे, लेकिन कुसंगति का प्रभाव इन्हें विनाश की ओर ले गया। किसी कवि ने ठीक ही कहा है, जैसी संगति बैठिए तैसी ही फल दीन। सुसंगति या सत्संगति का अर्थ है अच्छे मनुष्यों की संगति में रहना, उनके विचार को अपने जीवन में ढालना तथा उनके सुकर्मों का अनुसरण करना। सज्जनों की सुसंगति मार्ग से भटके मनुष्य को सही राह दिखती है। व्यक्ति की अच्छी संगति से उसके स्वयं का परिवार तो अच्छा होता ही है, साथ ही उसका समाज व राष्ट्र पर भी गहरा प्रभाव पड़ता है। कुसंगति का अर्थ होता है बुरी संगत। यह कभी नहीं हो सकता कि परिस्थितियों का प्रभाव हम पर न पड़े। दुष्ट और दुराचारी व्यक्ति के साथ रहने से सज्जन व्यक्ति का चित्त भी दूषित हो जाता है। एक कहावत है, अच्छाई चले 1 कोस और बुराई चले 10 कोस। अच्छी बातें सीखने में समय लगता है। जो जैसे व्यक्तियों के साथ बैठेगा वह वैसा ही बन जाएगा। कहते हैं कि व्यक्ति योगियों के साथ योगी और भोगियों के साथ भोगी बन जाता है। तो जहाँ अच्छी संगति व्यक्ति को कुछ नया करते रहने की समय समय पर प्रेरणा देती हैं, वही बुरी संगति से व्यक्ति गहरे अंधकूप में गिर जाता है। उन्नति करने वाले व्यक्ति को अपने आसपास के समाज के साथ बड़े सोच विचार कर संपर्क स्थापित करना चाहिए, क्योंकि मानव मन तथा जल का स्वभाव एक जैसा होता है। ये दोनों जब गिरते हैं तो बड़ी तेजी से गिरते हैं, परंतु इन्हें ऊपर उठने में बहुत प्रयत्न करना पड़ता है। कुसंगति का काम, क्रोध, मोह और मद पैदा करने वाली होती है। अतः प्रत्येक मानव को कुसंगति से दूर रहना चाहिए, क्योंकि उन्नति की एकमात्र सीढ़ी सत्संगत ही है। आइए सुसंगत और कुसंगत पर कुछ महान संतों के विचार भी देखते हैं। दोष और गुण सभी संसर्ग से उत्पन्न होते हैं। मनुष्य में जितना दुराचार, पापाचार, दुश्चरित्रता और दुर्व्यसन होते हैं, ये सभी कुसंगत के फलस्वरूप ही होते हैं। कुसंगति के कारण बड़े बड़े घराने नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी कुसंगति का प्रभाव पड़ता है। श्रेष्ठ विद्यार्थियों नीच लोगों की संगत पाकर बर्बाद हो जाते हैं। कवि रहीम कहते हैं, बस कुसंग चाहत कुशल, यह रही मजी सोच, महिमा घटी समुद्र की, रावण बसियो पड़ोस। अर्थात सज्जन और दुर्जन का संग हमेशा अनुचित है, बल्कि यह विषमता को ही जन्म देता है। जैसे रावण के पड़ोस में रहने के कारण समुद्र की महिमा भी घट गई। बुरा व्यक्ति तो बुराई छोड़ नहीं सकता,
अच्छा व्यक्ति जरूर बुराई ग्रहण कर लेता है। रहीमदास जी भी लिखते हैं, कह रहीम कैसे निभे बेर केर को संग, वे डोलत रस आपने उनके फाटत अंग। अर्थात बेरी और केले की संगति कैसे निभ सकती है। बेरी तो अपनी मस्ती में झूमती है, लेकिन केले के पौधे के अंग कट जाते हैं। बेरी में कांटे होते हैं और केले के पौधे में कोमलता। अतः दुर्जन व्यक्ति का साथ सज्जन के लिए हानिकारक होता है। रहीमदास आगे लिखते हैं, जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अर्थात यदि आदमी उत्तम स्वभाव का हो तो कुसंगति उस पर प्रभाव नहीं डाल सकती। यद्यपि चंदन के पेड़ के चारों ओर सांप लिपटे रहते हैं, तथापि उसमें विष व्याप्त नहीं होता। तो हम अपने जीवन को सफल बनाना चाहते हैं तो हमें दुर्जनों की संगति छोड़कर सत्संग करनी चाहिए। सत्संगति का अर्थ है श्रेष्ठ पुरुषों की संगति। मनुष्य जब अपने से अधिक बुद्धिमान, विद्वान और गुणवान लोगों के संपर्क में रहता है तो उसमें अच्छे गुणों का उदय होता है, उसके दुर्गुण नष्ट हो जाते हैं। सत्संगति से मनुष्य की बुराइयां दूर होती हैं और मन पावन हो जाता है। कबीरदास जी ने भी लिखा है, कबीरा संगति साधु की हरे और की व्याधि, संगति बुरी असाधु की आठों पहर उपाधि। हरि ओम तत्सत।